महाकुंभ का मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, हर बार अपने साथ अद्भुत कथाएं और अनुभव लेकर आता है। इस मेले की शुरुआत सदियों पहले हुई थी और तब से ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, मानवीय भावनाओं और परंपराओं का महासागर बन गया है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाकुंभ की पवित्रता और उसमें छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करती है। बात करीब 100 साल पुरानी है। इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा है। यहाँ महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में लोग जमा होते थे। उस समय संचार और परिवहन के साधन सीमित थे, लेकिन लोगों की आस्था इतनी प्रबल थी कि वे मीलों पैदल चलकर यहाँ पहुँचते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक विधवा महिला, जिसका नाम सावित्री था, अपने छोटे बेटे अनंत के साथ रहती थी। सावित्री का जीवन बहुत कठिनाई भरा था। उसके पति की मृत्यु के बाद उसने गांव के लोगों के कपड़े सिलकर और दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाला था। लेकिन सावित्री की सबसे बड़ी पहचान उसकी अडिग आस्था थी। उसके लिए जीवन का हर कष्ट भगवान की परीक्षा था और हर परीक्षा के पीछे कोई न कोई बड़ा उद्देश्य छिपा था। सावित्री के मन में बचपन से एक ही सपना था, एक बार महाकुंभ के स्नान में भाग लेना। उसे विश्वास था कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन उसकी गरीबी और जिम्मेदारियों ने उसे कभी इस सपने को पूरा करने का अवसर नहीं दिया। अब जब उसका बेटा 12 साल का हो चुका था, उसने ठान लिया कि इस बार वह कुंभ में जरूर जाएगी। गांव के लोग सावित्री को देखकर कहते थे, तुम वहां कैसे जाओगी? कुंभ तक का सफर लंबा और कठिन है। इतने सारे लोगों के बीच तुम्हें कहाँ ठहरने की जगह मिलेगी, और तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। सावित्री केवल मुस्कुरा देती और कहती, भगवान बुलाएंगे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे जैसे महाकुंभ का समय नजदीक आया, सावित्री ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने कुछ खाने पीने का सामान और एक जोड़ी कपड़े बांध लिए। अनंत, जो अपनी माँ की आस्था से गहराई से जुड़ा था, इस सफर के लिए बहुत उत्साहित था। सावित्री और अनंत ने गांव छोड़ दिया और गंगा नदी के किनारे किनारे चलते हुए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। कुछ यात्री उनके जैसे गरीब थे तो कुछ अमीर, लेकिन वहां एक समानता थी, आस्था। हर किसी के चेहरे पर भगवान के दर्शन की उमंग और स्नान की खुशी झलक रही थी। 3 दिन और 3 रातों के सफर के बाद वे आखिरकार प्रयागराज पहुंचे। कुंभ नगरी का दृश्य अविश्वसनीय था। हर तरफ संतों के डेरे, साधुओं की धुनी, मंत्रों का उच्चारण और लाखों श्रद्धालु। गंगा के किनारे इतनी भीड़ थी कि मानो पूरा भारत वहीं इकट्ठा हो गया हो। सावित्री और अनंत ने संगम के किनारे पहुंचकर स्नान का समय चुना। सावित्री ने जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई, उसे लगा मानो सारी थकान और दुख पल भर में समाप्त हो गए। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की और भगवान को धन्यवाद दिया। स्नान के बाद उसने सोचा कि अब घर लौटने का समय आ गया है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस रात सावित्री और अनंत एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। अचानक एक बूढ़े साधु उनके पास आए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में एक गहरी चमक। साधु ने सावित्री से कहा, माँ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सावित्री ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें यहाँ भेजने का कारण सिर्फ स्नान नहीं था, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी गई है। साधु ने सावित्री को एक माला और कुछ गंगा जल दिया और कहा, यह माला और जल तुम्हारे गांव के लोगों के लिए है। इसे अपने गांव ले जाओ और उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं आ सके। ये गंगा का आशीर्वाद है जो उनके सारे दुख दूर कर देगा। सावित्री ने साधु को प्रणाम किया और सुबह होते ही अपने गांव की ओर वापस चल दी। गांव लौटने के बाद उसने उस माला और गंगा जल को लोगों में बांट दिया। कुछ ही दिनों में गांव में खुशहाली लौट आए। लोग स्वस्थ होने लगे और जो गरीबी और कष्ट का सामना कर रहे थे, उनकी समस्याएं हल हो गईं। सावित्री की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे एक देवी की तरह मानने लगे, लेकिन सावित्री ने कभी इस प्रसिद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने कहा, ये सब भगवान की कृपा और महाकुंभ के आशीर्वाद का परिणाम है। मैंने तो केवल उनका संदेश पहुंचाने का माध्यम बनकर अपना कर्तव्य निभाया। सावित्री की यह कहानी आज भी महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु को याद दिलाती है कि यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भगवान और मनुष्य के बीच एक सेतु है। यह आस्था, समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति का उत्सव है जो हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। सावित्री का जीवन गांव लौटने के बाद पूरी तरह बदल गया।
उसने जो साधु से माला और गंगा जल पाया था, वह केवल एक प्रतीक भर नहीं था। वह अब गांव की सबसे सम्मानित और प्रिय महिला बन गई। उसकी सरलता, करुणा और आस्था ने उसे सभी के दिलों में बसा दिया। गांव के लोग उससे अपने दुख और समस्याएं साझा करने लगे। किसी को खेती में समस्या होती तो कोई बीमारी से जूझ रहा होता। सावित्री सभी को भगवान का संदेश देती और संगम का आशीर्वाद उनके जीवन में उतारने का प्रयास करती। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। बारिश ने गांव की फसलें पूरी तरह बर्बाद कर दी। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था और गरीबी की छाया गहरी होती जा रही थी। इस विपदा ने गांव के हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। सावित्री ने ये सब देखा और महसूस किया कि भगवान ने उसे साधु के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी थी, वह अभी पूरी नहीं हुई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सावित्री ने फिर से भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरा कर्तव्य अभी अधूरा है। कृपा करके मुझे रास्ता दिखाए। उसी रात उसने सपना देखा। सपने में वही साधु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, गांव के पास जो पुराना कुआं है, उसके नीचे एक खजाना छिपा है। ये खजाना गांव के भले के लिए है। सुबह जाकर कुएं की खुदाई कराओ। सपने से जागने के बाद सावित्री ने यह बात गांव के बुजुर्गों और प्रमुख लोगों को बताई। शुरुआत में कुछ लोग हंसे और बोले, ये तो बस एक सपना है, इसमें विश्वास करना मूर्खता होगी। लेकिन सावित्री के चेहरे की दृढ़ता देखकर कुछ लोग मान गए। गांव के लोग इकट्ठा होकर कुएं के पास पहुंचे और खुदाई शुरू की। कई घंटे खुदाई के बाद जमीन के अंदर से सचमुच एक पुराना बक्सा निकला। जब उसे खोला गया तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के, गहने और कई मूल्यवान वस्तुएं थी। गांव के लोग ये देखकर चकित रह गए। सभी ने इसे भगवान की कृपा और सावित्री की भक्ति का फल माना। सावित्री ने वह खजाना गांव के हित के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने उस धन से गांव में एक बड़ा अनाज गोदाम बनवाया ताकि कोई भी भूखमरी का शिकार न हो। उसने एक विद्यालय की भी स्थापना की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत करवाई और एक छोटा सा चिकित्सालय बनवाया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सावित्री के दिल में अभी भी यह सवाल था कि जो साधु उसे मिले थे, वे कौन थे और उन्होंने उससे यह जिम्मेदारी क्यों दी। वह हर रोज प्रार्थना करती और भगवान से इस रहस्य को उजागर करने की प्रार्थना करती। एक दिन जब सावित्री मंदिर में ध्यान कर रही थी तो उसे महसूस हुआ कि वही साधु फिर उसके पास खड़े हैं। लेकिन इस बार वे किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य स्वरूप में थे। उन्होंने कहा, माँ, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मैं भगवान का एक दूत हूँ जिसे तुम्हारी भक्ति ने आकर्षित किया। तुम्हारा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित था, इसलिए भगवान ने तुम्हें चुना। अब तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु के चरण छुए और कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपकी दासी हूँ। आपने जो कर्तव्य दिया वह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारी ये सेवा और भक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसके बाद साधु अदृश्य हो गए। सावित्री ने अपना शेष जीवन गांव की सेवा में ही बिताया। वो हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। उसके प्रयासों से गांव एक आदर्श स्थान बन गया। लोग उसे मां सावित्री कहने लगे। जब सावित्री ने अपनी आखिरी सांस ली तो पूरे गांव ने उसे सम्मान के साथ विदा किया। लोगों ने संगम से गंगा जल लाकर उसके अंतिम संस्कार के समय उपयोग किया। उसकी मृत्यु के बाद गांव के लोगों ने उसके नाम पर एक मंदिर बनवाया, जिसे मां सावित्री मंदिर कहा गया। आज भी जब महाकुंभ आता है तो लोग इस मंदिर में आकर मां सावित्री को याद करते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची आस्था और सेवा का मार्ग हमें भगवान के सबसे करीब ले जाता है। महाकुंभ का मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान की सच्ची पूजा उसकी निस्वार्थ सेवा और दूसरों के भले के लिए किए गए प्रयासों में है। सावित्री के देहावसान के बाद भी उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा किए गए कार्यों की गूंज वर्षों तक गांव में सुनाई देती रही। मां सावित्री के नाम पर बने मंदिर ने न केवल गांव के लोगों की आस्था को एकजुट रखा, बल्कि आसपास के गांवों में भी उनकी भक्ति और सेवा की कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई। समय बीतता गया और सावित्री के बेटे अनंत ने अपनी मां के आदर्शों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। अनंत अब बड़ा हो चुका था और उसने मां की शिक्षा को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। वह जानता था कि गांव के लोगों ने सावित्री के जीवन और कार्यों को भले ही आदर्श माना हो, लेकिन वह ये भी समझता था कि समय के साथ नई चुनौतियां और समस्याएं सामने आएंगी। एक दिन गांव में एक युवा साधु का आगमन हुआ।
साधु का नाम परमहंस था और वह गंगा के तट पर तपस्या करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर चुका था। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। वह सीधे मां सावित्री के मंदिर पहुंचा और वहां कई घंटे तक ध्यानमग्न रहा। गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर के पास इकट्ठा हो गए, ये देखने के लिए कि ये दिव्य साधु कौन है। जब परमहंस ने ध्यान समाप्त किया तो उसने गांव के लोगों को संबोधित किया। उसने कहा, इस भूमि में एक विशेष ऊर्जा है। यह ऊर्जा यहाँ के लोगों की आस्था और मां सावित्री की तपस्या का परिणाम है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। अब इस भूमि को और भी महान बनाना होगा। ये स्थान केवल गांव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। परमहंस की बातों ने गांव के लोगों में नई उम्मीद जगाई। उन्होंने महसूस किया कि मां सावित्री का कार्य अधूरा नहीं, बल्कि एक बड़ा अध्याय शुरू करने का हिस्सा था। परमहंस ने अनंत को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारी मां ने जो बीज बोया था, अब उसे वटवृक्ष बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये गांव अब केवल रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ऐसा स्थान बनेगा जहां लोग शांति, ज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज के लिए आएंगे। परमहंस के मार्गदर्शन में अनंत ने गांव को एक आध्यात्मिक केंद्र में बदलने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मां सावित्री मंदिर का विस्तार किया। मंदिर के चारों ओर एक बड़ा प्रांगण बनाया गया, जहां लोग ध्यान और योग कर सकते थे। इसके साथ ही परमहंस ने सुझाव दिया कि गंगा के किनारे एक आश्रम बनाया जाए, जहां साधु संत और विद्यार्थी आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। गांव के लोग इस कार्य में अनंत और परमहंस का पूरा साथ देने लगे। आश्रम बनने के बाद वहां दूर दूर से साधु और श्रद्धालु आने लगे। ये स्थान धीरे धीरे एक बड़े तीर्थ स्थल में बदल गया। हर पूर्णिमा के दिन यहाँ एक बड़ा सत्संग होता, जिसमें हजारों लोग भाग लेने आते। इस आयोजन में केवल आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती थी, बल्कि समाज की समस्याओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बातें होती। एक दिन परमहंस ने अनंत को बताया कि गंगा के पवित्र जल को और भी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, गंगा केवल नदी नहीं है, ये जीवनदायिनी है। मां सावित्री ने जो जल तुम्हारे गांव के लिए लाया था, वह एक प्रतीक था। अब हमें ये जल पूरे क्षेत्र में पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। अनंत ने परमहंस के सुझाव पर गंगा जल के संरक्षण और वितरण के लिए एक परियोजना शुरू की। उसने गांव के पास एक बड़ा जलाशय बनवाया, जहां गंगा का पानी संग्रहित किया जाता था। इस पानी को दूरदराज के गांवों में पहुंचाने के लिए उसने छोटे छोटे कुएं और तालाब खुदवाए। इससे न केवल लोगों की जल की समस्या हल हुई, बल्कि फसलों की सिंचाई और पीने के पानी की कमी भी दूर हुई। जैसे जैसे ये स्थान प्रसिद्ध होता गया, वहां आने वाले श्रद्धालुओं और साधुओं की संख्या बढ़ती गई। आश्रम में अब एक बड़ा पुस्तकालय भी बन चुका था, जहां प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विचारों का समावेश था। इस पुस्तकालय का नाम सावित्री ज्ञान केंद्र रखा गया। यहाँ से कई युवा शिक्षा प्राप्त करके समाज सेवा के कार्यों में लग गए। समय के साथ गांव में एक और चमत्कारिक घटना घटी। एक दिन गंगा के किनारे एक विशाल शिला प्रकट हुई, जिस पर मां सावित्री की आकृति उभर आई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। लोग इसे मां सावित्री का आशीर्वाद मानते थे। इस शिला को सावित्री शिला का नाम दिया गया और इसे संरक्षित किया गया। ये गांव अब केवल एक गांव नहीं रह गया था, यह एक आध्यात्मिक नगरी बन चुका था, जहां लोग आस्था, शांति और ज्ञान की खोज में आते थे। मां सावित्री का जीवन और उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आज भी जब महाकुंभ का मेला लगता है, तो लाखों लोग इस आध्यात्मिक नगरी में आकर मां सावित्री के मंदिर और उनकी शिला के दर्शन करते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि आस्था और सेवा का मार्ग न केवल हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, बल्कि समाज को भी नई दिशा देता है। गांव की कहानी यह बताती है कि जब एक इंसान निस्वार्थ भाव से समाज और भगवान की सेवा करता है, तो उसका जीवन सदियों तक दूसरों के लिए प्रेरणा बना रहता है। सावित्री की यह गाथा हर उस इंसान के दिल को छूती है, जो अपने जीवन में सत्य, सेवा और आध्यात्मिकता की खोज में है। सावित्री की कहानी और गांव की आध्यात्मिक उन्नति की गूंज अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। समय के साथ ये गांव एक तीर्थस्थल बन गया, जहां न केवल भारत से, बल्कि विदेशों से भी लोग ज्ञान और शांति की खोज में आने लगे। गांव की हर गली और हर स्थान पर मां सावित्री के आशीर्वाद की छवि दिखाई देती थी। आश्रम में संतों और विद्वानों के प्रवचन होते, जहां मानवता, धर्म और सेवा जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाती। लेकिन जैसे जैसे ये स्थान प्रसिद्ध होता गया, चुनौतियां भी बढ़ने लगी। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या ने गांव की सीमित संसाधनों पर दबाव डाल दिया। एक दिन अनंत ने महसूस किया कि गांव की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
उसने गांव के सभी प्रमुख लोगों और परमहंस जी के साथ एक सभा आयोजित की। अनंत ने कहा, माँ सावित्री ने हमें ये सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर हम यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की सेवा नहीं कर पाए तो हम उनके दिखाए मार्ग से भटक जाएंगे। हमें इस स्थान को और व्यवस्थित बनाना होगा। परमहंस जी ने अनंत की बात का समर्थन किया और कहा, आध्यात्मिकता केवल ध्यान और पूजा में नहीं है, ये हमारे कर्मों और समाज की भलाई में भी है। इस गांव को ऐसा बनाना होगा कि हर व्यक्ति को यहाँ आने पर शांति और सुविधा मिले। इसके बाद गांव में कई बदलाव किए गए। सबसे पहले आने वाले तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण किया गया। ये धर्मशालाएं बहुत ही सरल थीं, लेकिन इनमें हर सुविधा थी जो यात्रियों को आराम दे सके। इसके अलावा गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाया गया जहां बीमार और असहाय लोग मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते थे। अनंत ने ये सुनिश्चित किया कि अस्पताल में न केवल आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो, बल्कि आयुर्वेद और योग जैसे प्राचीन उपचार पद्धतियों का भी इस्तेमाल किया जाए। गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सावित्री ज्ञान केंद्र का विस्तार किया गया। अब ये केवल एक पुस्तकालय नहीं था, बल्कि एक गुरुकुल जैसा संस्थान बन चुका था। यहाँ बच्चों को न केवल शास्त्रों और वेदों की शिक्षा दी जाती, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ज्ञान भी सिखाया जाता। परमहंस जी ने कहा, ज्ञान का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना है। ये गुरुकुल भविष्य के उन संतों और विद्वानों को तैयार करेगा जो पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देंगे। गांव की उन्नति और विकास को देखकर आसपास के क्षेत्रों के लोग भी प्रेरित होने लगे। वे अपने गांवों में भी सावित्री की शिक्षाओं का अनुसरण करने लगे। धीरे धीरे यह क्षेत्र एक बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। हर साल महाकुंभ के समय यहाँ विशेष आयोजन होते, जिनमें लाखों लोग भाग लेते। एक दिन अनंत ने परमहंस जी से कहा, गुरुदेव, मैंने माँ की शिक्षा और आशीर्वाद से ये सब संभव किया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया। माँ ने जो त्याग और सेवा की थी, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। परमहंस जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनंत, ये सोच गलत है। तुम्हारी माँ ने जो कार्य शुरू किया था उसे पूरा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य था। उन्होंने बीज बोया और तुमने उसे वटवृक्ष बनाया। ये तुम्हारी सेवा और समर्पण का ही परिणाम है कि आज ये स्थान लाखों लोगों की आस्था और प्रेरणा का केंद्र बन गया है। कुछ सालों बाद परमहंस जी ने भी अपनी देह त्याग दी। उनके जाने के बाद अनंत पूरी तरह से गांव की सेवा और आश्रम के कार्यों में लग गया। उसने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन अनंत को हमेशा ये लगता था कि उसकी माँ ने उसे जो जिम्मेदारी दी थी वह उससे कहीं बड़ी थी। एक दिन अनंत ने गंगा किनारे ध्यान करते हुए अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे माँ सावित्री स्वयं उसके सामने खड़ी है। उनकी दिव्य छवि मुस्कुरा रही थी और उन्होंने कहा, अनंत, तुमने जो किया वह मेरे सपने से भी बड़ा था। तुमने न केवल मेरे कार्य को पूरा किया, बल्कि इससे एक नई दिशा दी। अब तुम्हें अपने कार्यों से संतुष्ट होना चाहिए। ये गांव, ये स्थान और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की प्रार्थना तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने मुझे गौरवान्वित किया है। अनंत ने ये सुनकर माँ को प्रणाम किया। उस दिन से उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने न केवल गांव की उन्नति के लिए काम किया, बल्कि उसने अपने आसपास के गांवों और क्षेत्रों को भी जागरूक किया। वह हमेशा कहता, माँ सावित्री ने जो सपना देखा था वह केवल हमारे गांव तक सीमित नहीं था, ये पूरे मानव समाज के लिए था। हमें उनके आदर्शों को हर जगह फैलाना है। समय के साथ अनंत ने अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि सेवा, शिक्षा और भक्ति ही जीवन का असली मार्ग है। इन युवाओं ने गांव के विकास में बड़ी भूमिका निभाई और सावित्री के संदेश को देश विदेश तक पहुंचाया। आज सावित्री का गांव एक उदाहरण बन चुका है कि आस्था, समर्पण और निस्वार्थ सेवा कैसे समाज को बदल सकती है। माँ सावित्री का मंदिर, उनका आश्रम और उनके नाम पर बने संस्थान लोगों को ये याद दिलाते हैं कि सच्ची पूजा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। माँ सावित्री की कहानी अमर है और यह हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहता है।